तीन सास की एक बहू का वैलेंटाइंस डे। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मुझे तो ये पता ही नहीं है कि गृह प्रवेश किस पाँव से किया जाता है। बहू, क्या हुआ? तू ऐसे जमी हुई खड़ी है जैसे कि तुझे किसी ने गोंद से चिपका दिया हो। अंदर भी आ जा, हम सभी इंतजार कर रहे हैं। जी माँ जी, आ रही हूँ। अरे ये क्या, मेरी सास तो बहुत ही ज्यादा सख्त लगती है। देखो तो बहू से किस तरह से बात कर रही है। अरे बहू, क्या सोचने लगी? लगता है कि बहू को पता नहीं है कि गृह प्रवेश कैसे किया जाता है। क्यों बहू? नहीं सासू माँ, मैं जानती हूँ कि गृह प्रवेश कैसे करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आती हूँ। रागिनी को ये नहीं मालूम था कि किस पांव से गृह प्रवेश किया जाता है, लेकिन अपनी तीन तीन सास के दबाव में आकर वो घबरा गई और उसने जिस पांव से उसे समझ आया उसी से उसने अपना गृह प्रवेश कर दिया। मेरे दिल की धड़कन मुझे ऐसे लग रही है जैसे कि मेरे दिल में डीजे बज रहा हो। ये क्या बहू, ये तूने किस पांव से कलश को गिराया है? हाँ, इस वाले से माँ जी। हे भगवान, ये क्या, पूरी की पूरी रस्म ही गलत कर डाली बहू तूने तो। कलश को इस पांव से नहीं बल्कि इससे गिराया जाता है। बहू, तुझे इतनी बड़ी होने के बाद भी ये नहीं पता कि गृह प्रवेश का कलश किस पांव से गिराया जाता है? कोई गलती हो गई है क्या? हाँ, कोई गलती ही हो गई है, समझ आया? कम से कम कुछ ज्यादा नहीं तो ये तो मायके से लड़कियों को सीख कर ही चलना चाहिए कि उन्हें गृह प्रवेश और पहली रसोई में कोई दिक्कत ना हो। सुजाता की बात को सुनकर रागिनी को काफी ज्यादा बुरा लगा और माफ कीजिएगा माँ जी। अब तो काम को बिगाड़ ही दिया, अब सॉरी वॉरी कहने से क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो अब दीदी बहू को कमरे में भेज दो। वैसे भी अब तो घर का काम है बचा हुआ है जो बहू के बस की बात नहीं है। ठीक है संजय, जा बेटा, तू बहू को अंदर ले जा। सुजाता की बात को सुनकर रागिनी घबराई हुई सी अपने कमरे में चली गई, जिसके बाद उसकी सास भी अपने अपने कामों में लग गई। और वैसे दीदी, मैं क्या सोच रही थी कि बहू को कहीं हमारी किसी बात का बुरा ना लग गया हो या वो हमारे बारे में कुछ गलत ना समझ ले। सही कहा, हमने जो उससे बाहर बोला हम वो ऐसे नहीं बोलना चाहते थे जैसे कि वो हमारे मुंह से निकला। हम उसे सब आराम से नरमी से समझा सकते थे क्योंकि हम उससे नाराज नहीं हैं। हाँ, लेकिन हम करें ही क्या, हमारा बोलने का अंदाज ही जब ऐसा है तो हम कहाँ तक खुद को रोक पाएंगे। कोई बात नहीं, कल को हम बहू से बहुत ही अच्छे से पेश आएंगे तो बहू खुश हो जाएगी। रागिनी की तीनों सास ऐसे ही आपस में बात करने लगी। रागिनी एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जिसकी शादी अपने मायके जैसे घर में ही हुई थी। ना ही वो लोग बहुत ज्यादा अमीर थे, ना ही गरीब। रागिनी के घर में उसकी तीन तीन सास थी और बस सुजाता का ही एक बेटा था।